में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ साथ कोरोना के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं शवों के अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका द्वारा अस्थायी कर्मचारी की भर्ती की गई थी और भर्ती के बाद से निरंतर कर्मचारी अपने कार्य का निर्वहन करते आ रहे हैं। लेकिन इन कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जिनके कारण अधिकांश कर्मचारियों ने गुरुवार को काम बंद कर दिया और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को काम बंद करने की चेतावनी देते हुए अपने शव वाहन पुरानी नगर पालिका बंगला नंबर 60 में खड़े कर दिए। इसके बाद से सभी कर्मचारी एकमत होकर अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों का कहना था कि हमें वेतन वृद्धि दी जाए, साथ ही नियमितीकरण भी किया जाए एवं बीमा भी कराया जाए। नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों का 1 लाख से अधिक का बीमा भी नगर पालिका द्वारा कराया जाएगा, जिसके दस्तावेज नपा कर्मियों को उपलब्ध कराने होंगे। अधिकारियों की समझाइश पर सभी कर्मचारी पुनः काम पर लौट गए और शवदाह का कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है, उसमें नगर पालिका के द्वारा 10 अस्थायी सफाई जनसेवक रखे हैं। उनसे वहाँ जो कोविड सेंटर पे कोविड पॉजिटिव मरीज कोई मर जाता है तो उसकी लाश को जलाना और उसको वहाँ से उठा के ले जाना, जिसे तो 10 आदमी रखे गए। इसके लिए इन सफाई कर्मचारी जनसेवकों के लिए हमने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के द्वारा 29/4/2021 को एक पत्र दिया था। उसमें हमने ये कहा था कि इनको जो शासन का आदेश के अनुसार 24/4 को एक पत्र निकला शासन का, जिसमें 50 लाख का बीमा, जो भी सफाई कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी कोविड सेंटर पर काम करता है उसको 50 लाख का बीमा होना चाहिए। उसके अंतर्गत हमने आवेदन भी दिया था और इनको जो है स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए ताकि इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और आज ये इतने अपनी जान जोखिम में डालकर अगर ये आज अपनी कोविड सेंटर पर सेवा दे रहे हैं, इनको 50 लाख का बीमा मिलना चाहिए। इस संबंध में आज ये सभी लोग मिले हैं आके स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से। तो अभी तक तो इनके प्रति कोई इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आगामी हम देखते 2-3 दिन में अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक, उसके बाद हम जो भी बात होगी हम गौतम लोग वर्तमान में भी लाश जलाना काम तो चालू है। अब ये कभी 8 जारी कभी 10 जारी, ये सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, रात के 10-11 बजे तक लगे रहते हैं सुबह से। वर्तमान स्थिति को देखते हुए नीमच जिले की जो कोविड के संबंध में, क्योंकि नीमच की स्थिति बहुत खराब थी, उसमें ये 10 लोग जो थे अस्थायी सफाई कामगार, इनके द्वारा पूरा कोविड का अंदर ट्रामा सेंटर में लाश को पैक करना, उसको उठा के लाना, बाहर रखना, फिर शमशान ले जाना, जलाना। क्योंकि अभी इस समय सगे संबंधी भी सब दूर हैं, जो मरता परिवार के लोग उससे दूर रहते हैं, किंतु इनके द्वारा एक परिवार का समझ के उसका पूरा अंतिम संस्कार किया जाता है। किंतु इनके साथ भेदभावपूर्ण तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, ना तो इनको कोई सुरक्षा प्रदान की जा रही है। दूसरी बात यह है, इनको कहा जा रहा है इनका 1 लाख का बीमा, जबकि शासन के निर्देश हैं कि 50 लाख का बीमा जो कोविड से संबंधित जो भी आदमी कार्य करता है वो उसको मिलना चाहिए। हमारा निवेदन यही है कि इन्हें अगर कोई भगवान ना चाहे ये स्वस्थ रहें, सब बढ़िया रहें, पूरा नीमच जिला भी बढ़िया रहे, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटती है तो 50 लाख का बीमा इनका होना चाहिए और इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये जान जोखिम में डाल के अपना परिवार छोड़ के ये कार्य कर रहे हैं। एक तो ये सेवा भाव से भी कार्य कर रहे हैं, दूसरा अपना पेट पालन के लिए भी कर रहे हैं। सभी लोग वहाँ से यहाँ आ गए हैं कि कुछ है वहाँ पर? नहीं, कुछ लोग आए हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ अपनी मांग के लिए आए हैं, पूरे लोग नहीं आए। क्योंकि नगर पालिका में शव वाहन खड़े 2-3, क्या वो ये नहीं कार्य ऐसा कुछ नहीं, कार्य चल रहा है वहाँ पे, कार्य चल रहा है कि कुछ लोग आए। क्योंकि ये तो हम भी समझते हैं कि भाई कोविड के समय में सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते, आधे लोग काम कर रहे हैं, आधे लोग आए। तो हमें ये बताया गया है कि केवल 1 लाख का बीमा होगा, किंतु वो 1 लाख का बीमा नहीं चाहिए, जो शासन के निर्देश है उस अनुसार ही बीमा मिलना चाहिए इन्हें। अभी आपकी मुलाकात किससे हुई यहाँ पर? श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से। क्या बोला उनके द्वारा? उनके द्वारा ये कहा गया कि आपकी KYC दे दी जाए, 1 लाख का बीमा हो जाएगा। 1 लाख। आपकी क्या मांग है? मांग तो 50 लाख की है ना, जो शासन दे रहा है वो मिलना चाहिए इन्हें। अगर मांग नहीं मानते हैं तो फिर क्या आगे की जो कार्रवाई होगी वो तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी के साथ अपना पेट लगा हुआ है। कोविड में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे लेबर के रूप में काम कर रहा हो, वो उनको 50 लाख के बीमा की मध्य प्रदेश शासन ने पहले से स्वीकृति दे चुके हैं और वो भी इसमें कवर होते हैं।
उनको भी अगर किसी प्रकार का कोविड से नुकसान होता है तो उनको 50 लाख की सहायता मिलेगी। इसके अलावा कलेक्टर महोदय ने अलग से बीमा कराने की जो बात कही थी उसके लिए उनसे उनकी KYC मांगी गई है। जैसे वो ला के देंगे तो वो भी प्रस्ताव तैयार करके उनका बीमा कराया जाएगा। सर इनका कहना है कि अभी ये 1 लाख का बीमा की कह रहा है, जबकि शासन के द्वारा 50 लाख का बीमा। नहीं, 50 लाख का बीमा तो है ना। 50 लाख का बीमा के अलावा 50 लाख का बीमा तो अपनी जगह है ही है, शासन कर चुका है पहले से। इसके अलावा एक्स्ट्रा बीमा कराने का जो बात चली थी उसके लिए उनसे KYC मांगी, वो ला के देंगे तो हम उनके में 1100-1150 रुपये का पी आती है, कितना का बीमा होता है वो जिले पे बात करके बीमा कराएंगे। सर इनके 50 लाख के बीमे के लिए क्या कुछ KYC की जरूरत पड़ती है? नहीं, उसमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कवर है। ये नगर पालिका द्वारा नहीं, शासन मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी कर दी है, उसमें अलग से कोई KYC किसी भी कर्मचारी की नहीं है। उसमें जो भी कर्मचारी कोविड में काम कर रहा है वो सभी भी कवर है बीमा में।